मजहब धर्मों में बांट दिए, जाति में बांट दिए, अज्ञान से रंग दिए। तो परमात्मा ने कहा था तू जितनी जानता अपनी सारी कर लिए। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। वो धनी का वचन है, किसी डूम बाट का नहीं है ये। जिसके एक वचन से सारी सृष्टि रची गई थी, उसका वचन है ये होगा, तो सारी पृथ्वी सिर पटक लियो, इसको कोई रोक नहीं सकता। जिस समर्थ ने एक वचन से एक सेकंड में 14 लोक रच दिए, सूरज और चांद बना दिए, उसका वचन है ये सारी सृष्टि उसकी होगी। पूरी पृथ्वी पर कबीर कबीर रहेगा। एक किसी का बालक बिगड़ जा, बच्चा निकम्मा हो गया, तो माँ बाप से उतर नहीं सकता दिल से, हर संभव कोशिश रहेगी किस तरह लौटेगा इन पे। तो समर्थ कबीर साहब के हम सारे बच्चे हर काल हमारी दुर्गति कर रहे हैं, ये हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है। लेकिन अब इसकी दाल गले को नहीं। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत सारे बच्चों को तय दिल से धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूं। भगवान तुमने सुखी रखे। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो, आप दिक्कत के मनुष्य हो, आप देव है आपकी आप आत्मा। आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मान देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया, और क्या कैसे हुआ उनका, नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मान फिर भी रह गया, और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बना, 9 शेरवा शहर का राजा बना, वहाँ भी उसकी दुर्गति मोहल्ले था, सारे धन जोड़ के बैठ गया, वहाँ उसको संभाला, फिर इब्राहिम सुल्तान बना। एक माई ले जाएगी अपने पोते ने या पोती ने, और गेल पोता पोती की मां ने कहाँ ले जाएगी, अपने इष्ट धाम पर बाल उतरवाने के लिए। प्रथम बाल अपने इष्ट धाम पर यानी माता के वहां चढ़ावेंगे, जैसा मिसगाइड कर रखा है। तो वहां जाके बुढ़िया नाई बैठा होता है वहां पर, बाहर अगर कोई 5 रुपये में बाल कटते होंगे ना, 10 रुपये तो वैसे लेगा, क्यों, और कोई विकल्प नहीं, वहां कटवाने पड़े उस पर लेकर। तो बुढ़िया केक करेगी, जब उठाओगा ना कैंची के, उसने जल्दी हो है, घना की काटनी हो है, तो बुढ़िया कहेगी रे नाई के बेटा, भाई धीरे धीरे देख, जब मेरे पोते का या पोती का कच्चा सिर से, इसका कच्चा सिर कैंची ना लग जाए, ध्यान से देख, ध्यान से। और कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जाइया। अरे एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, और माता का बैठ कर बोला बकरे का भोग लगाओ। अपना बच्चा तो इतना प्यारा, कैंची का भी डर, अरे एक बकरी का बच्चा उसका गला कटवा दिया, क्या इससे तेरे बच्चे की सुरक्षा होगी, दूनी पाप के भागी होगे। तो अब वो बाल वहां उतरवा दिए, बुढ़िया ने वो बाल लिए और मंदिर में पहुंची। जाके मंदिर में इतने बाल, 4 बूंदी के दाने, ऊपर थोड़ा सा पानी घेर के बात आएगी, और वो पुजारी उन बाला ने ठाकर कट्टे में ठोक दे, और सांझ ने कुरुडियां पे फेंक दे रात ने, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उनको, कुरुडियां फेंकने उसने बाहर अड़ंगे में। तो परमात्मा कहते तुम इन बाला नाड़े फेंक दियो, कितने चिंता करने की जरूरत नहीं, धक्के खाने की, कितने कटाओ और कितने फेंको, इस नाम लेने के बाद कोई चिंता नहीं। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा है, जिंद अपने जीवित पिता की तो कदर नहीं, और मरे पाछे गंग पहुंचाइया, गंगा में अस्थि पहुंचाने जाओ।
और फिर जब आवे आसौज का महीना, कौआ बाप बनैया रे भोली सी दुनिया। परमात्मा कहते हैं कि कहां से स्टार्ट किया था गति कराना, अस्थि उठवाओ गंगा में डालो, 13वीं करो गति होगी। महीने पहले तो बहुत बुरा झंझट था, 1 साल तक पीछा नहीं छोड़ा करते। फिर श्राद्ध निकालो, पिंड भरवा दो, मुक्ति होगी। और फिर श्राद्ध निकालो। आसौज के महीने में 16 दिन सिलेक्ट कर रखे इन पाखंडिया ने, अमाउस से लेकर पनवासी तक 16 दिन नोट कर रखे। अमावस्या, एकम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे। तो जिस दिन इन 16 दिनों में सारे आ जाते हैं, एकम, चौथ, ग्यास, द्वादश सारी, तो जिस दिन जिस तिथि को पिता या पुत्र या माता मरी होती है, मृत्यु होती है, उसको 8म ने मरी है, तो 8म के दिन इन 16 दिनों में से वो श्राद्ध निकाल ले जाते हैं। गुरु जी आते हैं, वो पहले भोजन बनाता है। सबसे पहले भोजन बना करके खीर हलवा जो भी, सबसे पहले नो कहेंगे ऊपर रख दो छत पे, और कौवा भोग लगा गया तो नो सोच ले तेरे पिताजी को मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं श्राद्ध में जब कौवा भोग ना लाड़ पावे तो नो कहे तेरे पिताजी को भोग नहीं लगा, और कौवे ने भोग खा लिया तो नो सोच लो तुम्हारे पिताजी हो सकता कौवे बन गए हो। कल के चोरो, कहां से शुरू किया था वो कौवा बना के छोड़ दिया, गति कराने लगे थे, दुरुक्ति करवा दी। कबीर साहब कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुवे गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना और कौआ बाप बनैया, और कौआ बाप बना दिया, भोग ला लिया कौवे ने। फिर क्या बताते हैं कि काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ते वो क्यों ना मर गईया रे बोली सी दुनिया। हमने देखा करते, हमारी दादी जी थी, हमारी माताओं को कहती कि भोजन जल्दी से वो बना दो माता का, वो थोड़ी देरी कर जाती, जल्दी बना दो ना, बट उन्हें पता था काचा पाका की साहब बन जाए तो कुत्ता ने खाना ही है। अब माता धोकने जाते हैं, एक मंडी ही बना रखी होती है, अपने गांव में बना लेते हैं, अपने खेतों में बना लेते हैं, आसपास के गांव में कोई वेल नोन वहां भी चले जाते हैं। तो वहां क्या करते हैं, जो भी खान पीन के पूड़े पाड़े बना के ले जाती हैं। अब उस माता के पूड़े चढ़ा दिए, रख दिए, वो भोग लगवाने वाला तो नीचे भी ना उतरे, इतने 5-4 कुत्ते चढ़ के वो माता के सारे तो भोग न खावर चलती समय उसके सिर पर मुझ काम है। अब परमात्मा कहते हैं तुम किस लिए पूजते हो। परमात्मा कबीर साहब कहा करते आप पे लिपे आप पे पोते, आप पे बनाई ओई, हर इस पे बुढ़िया पोते मांगे, देखा कल कहां से खोई। एक ओई माता की पूजते देखे हमने, आप पे लिप पोत के गुड़िया ही औरत की चित्र सा बना लेती, और उसका आगे जोत ला के माई नो करा करती, हे माता मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बताइए खैर रखेगी तेरा भैया। कबीर साहब कहते हैं पीपल पूजे जाटी पूजे और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर रखिए नो पूजू हूं तो। परमात्मा कहते हैं पीपल पूजे और जाटी पूजे और सिर तुलसा के हो, तुलसी ने पूजे, हरि नन्नो के हमारे दूध पूत में खैर रखियो। बता है कोई बुद्धि छोड़ रखी थी हमारे अंदर। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ रगनी प्रतिपाले। सतगुरु आए दया करी, उन्हें दया करी हम जीवों पर, ऐसे दीन दयाल, ऐसा अमृत ज्ञान दे के चले गए। थोड़े से काम में संपूर्ण काम होता चलेगा, सारे डंगे हट गए, भूत बनाना पितर बनानी, हम सीधे सतलोक जाएंगे। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। सकल, ना भूत बनना, ना पितर बनना, ना गधे कुत्ते बनना, ना प्रेत सला पे जाना। जय सतगुरु की संगत करते
यानी सतगुरु की शरण आकर के उसके अनुसार साधना करते, तेरे सकल कर्म कट जाएगी। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी उस शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो अमर लोक है, वो सत्य लोक है। अब यहाँ पर गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से परिचित होकर के कैसे समझाना चाहते हमारे को कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, वहां तेरा स्थाई स्थान होता, जहां धूप ना छाई, वहां कोई कष्ट नहीं है। फिर क्या बताते हैं कि सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई, और गरीब दास गलतान महल में मोहे मिले कबीर गोसाई। मुझे कबीर मालिक मिले आकर के स्वयं, उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण के सोना। नो कहा करने तो भाई घोड़े से बेच कर सो गया, उठता है को नहीं, आज चिंता ही नहीं कहेगी तुझे। तो कहते हैं वहां चादर ताण के सो गया। हमने तो पता लग गया कि अब हमारा मोक्ष निश्चित हो गया, यदि हम मर्यादा में रहेंगे और ये सत भक्ति करते रहेंगे। क्योंकि देखा है गरीबदास साहब जी परमात्मा के लोक को, और फिर वापस आ गए। तो कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, कबीर साहब आकर लेकर गए भगवान। और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी वह रोशनी परमात्मा की, वहां लोक की और भगवान की, और वहां के सब सतीथी देखी। तो उन्होंने हम तो सूते चादर ताड़, हम तो चादर ताड़ने के सो गए, निश्चिंत हो गए, हमारा मोक्ष पक्का, अगर ऐसे लगे रहे तो। गरीबदास जी कहते हैं साधों से तीन मस्करी, इन चोरों नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे रे युगन युगन के माल। साधु संत जैसे परमात्मा बताया करते थे कबीर जी, और फिर उसके प्यारे हंस संत गरीबदास साहिब जी, नानक साहिब जी आदि यही ज्ञान बताया करते थे। लोग डले मारा करते थे, झूठा कहा करते थे, और इन झूठों को सच्ची मान रहे थे। उसके बारे में कह रहे हैं कि साधों से ती मस्करी, और इन चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। यानी जो बच्चा पहले से अखाड़े में एक्सरसाइज कर रहा है, तो जब उसका आमना सामना होगा तो वही तो जीतेगा। तो आप वो इस परमात्मा वाले अखाड़े के मल हो गए पहलवान, और आप पे जीतोगे इसने, जो उसने सटाट भी ना करियो के जीतेगा। अपने आत्मा ये तो परमात्मा ने बताया। इन श्राद्धों के बारे में एक कथा सुनाता है दास साहब को, क्योंकि यो महीना फिर आज जाएगा, कल से शुरू हो जाए मनमान, ये हो लिया होगा उस बादवा उतर गया, दूसरा बात सब शुरू हो जाएगा। तो इन सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है कि ये आन उपासना भूल के भी नहीं करना, इसमें सहयोग भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग के ये मनमाना आचरण से विधान टूट जाता है। जैसे एक रुचि नाम के ऋषि थे, ब्राह्मण थे, जैसा ज्ञान हुआ उनको, वेदों को पढ़ा, तो उसने सोचा भी, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो गीता ज्ञान दाता कहता है तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की, इनके विषय में तो स्पष्ट कर ही रखा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी ना बजते। फिर अपनी भक्ति बताते हैं गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तीनों को तो रिजेक्ट करते हैं। जो आर्थ माने संकट निवारण के लिए ही, जो वेदों से ही अनुष्ठान करते हैं, वेदों आधार से, और अर्थार्थी धन लाभ के लिए जो वेदों के मंत्रों से ही
जब तब करते रहते हैं। जिज्ञासु जो परमात्मा पाने के लिए घर से निकलता है, उस ज्ञान को संग्रह करके फिर वक्ता बन जाता है, वो भक्ति भूल जाता है। ये तीनों रिजेक्ट कर दिए। फिर कहा कि चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे पसंद है, वो मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं अच्छा लगता हूँ, गीता ज्ञानदाता कहते हैं। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों में कहीं कर्म कांड नहीं है। ये झूठ बोलते हैं कि वेदों में कर्म कांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है, 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, पितरों को प्राप्त होंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। तो वेदों के अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इन ऋषियों ने पूरे वेद पढ़े और अब पर निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम है बस वेदों में, और कोई मंत्र नहीं है। और इसका इन्होंने है तो ये ब्रह्म का, ये मान लिया उस सुप्रीम पावर का, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तो कहने का भाव है कि वेदों में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। इन्होंने वो परमात्मा ब्रह्म मान लिया, ओम उसका जाप मान लिया, इस आधार से इन्होंने अब पर फैसला कर लिया। इनकी मति मारी गई। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को जन्म लेकर आने वाला कहता है, साकार राम कृष्ण की तरह, और कोई कहते वो कभी जन्म लेता ही नहीं, निराकार मानते हैं। ये ज्ञान निर्णय करके बताओगा तत्वदर्शी संत, उससे पूछो, उससे ज्ञान, उससे सुनो, वो ज्ञान बताएगा। तो इनकी वो मति मारेगी कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, वो खोजो। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो ओ मंत्र है, मैं ऊपर दिव्य आकाश ब्रह्मलोक में रहता हूं, और वो परमात्मा गुप्त है, परोक्ष है पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ भी बुद्धि कामना करी कि इसे वेद ज्ञानदाता से भी कोई और है। तो कहने का भाव है ये है कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहता है और 17वें में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, 18वें में भी कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन रहे। अब ये ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी वो है जिसने ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका अन्य कोई यूज नहीं है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, इन देवी देवताओं की आन उपासना नहीं करनी चाहिए, इनको इष्ट नहीं मानना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष इन्होंने निकाल लिया वो ज्ञानी बताए। तो उन ज्ञानी आत्माओं में से था कौन? रुचि ऋषि। रुचि ऋषि वेदों अनुसार साधना करता था, ओम नाम का जाप करता था और कोई कुटिया भी नहीं बना रखी थी, जंगल में रहता था। 40 वर्ष का हो गया। जब वो 40 वर्ष का हो गया तो उसके पूर्वज दिखाई दिए जो भूत बन रहे थे, ब्राह्मण, एक कर्म कांड कर करके 4 पीढ़ी के, यानी पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिता और फिर चौथा दादाजी, ये आकाश में दिखाई दिए और कहा, बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह कराना चाहिए था, विवाह करके हमारे कर्म कांड करता, श्राद्ध निकालता, न्यों करता, ऐसे करता। अब रुचि कहता है कि पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध श्रुद्ध निकालने को मूर्खों की क्रिया बताई है, अविद्या कही है। अब वो ब्राह्मण भी मानते हैं चारों, अब बेटा ऐसा ही है, वेद में तो ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक है तो यह अविद्या ही। फिर भी पितर ये कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे, मूर्ख बना रहे। अब दिखाता हूं आपको। ये एक मार्कंडे पुराण है। पुण्यात्मा, इस विद्या का लाभ आपको केवल परमात्मा पाने के लिए है, बाकी रोटी रोटी का रोड़ा गना बड्डा ना है।
चार रोटी खावा आदमी, सुबह 4 शाम ने खूब गुजारा हो जा। एक कुटिया पा जा कि तो उसमें टाइम पास कर लेंगे, पर ये पीछा सदा के लिए छूट जाएगा, सदा का सुख हो जाएगा इस अनुसार चलोगे तो। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो बड़ा झंझट, आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कलीन की फुटे बाग, नौका जो साधन कर तू तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराला करे नरक मान का, तेरा गजब है ये। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना, सरासुरुद निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को, यानी ये भूत सरासुरुद निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है विद्या की प्राप्ति एंड बेंड करना, फिर के टट्टू रह गया। आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है, और वेद में लिखा है, हम जो बताएं वो ये पितर भी मानते हैं। और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर सरासुरुद निकालना, ये पिंड भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूं कर देते हैं, पितर ये दे देते हैं, खाक देते थे पितर, और देख इनकी अकल है। नौके हैं तू जिस मार्ग पर लग रहा है, ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नौका मारा ली कर तू श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्म गुरुओं ने, इसमें संदेश क्या है? अब पुण्यात्मा कई भक्त कहते हैं कि जैसे किसी के माता पिता दिखाई दे जा और वो ये कह दे, बेटा मेरा ऐसा कर दे, तो क्यों ना करें भाई, हमारे रुक क्या तो ना जाऊं ना, हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। पुण्यात्माओं, इसका तरीका ये नहीं है जैसा आपकी बालक सोच बैठी है। जैसे किसी का बालक कुएं में गिर गया और वो तो त्राही त्राही कर ही रहा, तो उसका इलाज क्या? आप भी छलांग लगा दे उस समय,
क्या की समझदारी दोनों मरे। उसका तरीका खुद बताया है, कोई रस्सा लाओ, ऊपर दृढ़ता से बांधो और फिर उससे न डाल दो और उसको कहो इसको पकड़ और बाहर आ जा। बच्चा और नहीं पकड़न जोगा तो आप उसको पकड़ के उस तक पहुंचो और उसको भी साथ लटका लाओ और फिर बाहर से उसको खींचो। तो कहने का भाव ये है कि जो तरीका है उनके भी उद्धार का और आपकी भी जान बचे, वो तरीका इस दास के पास है। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब इसी विष्णु पुराण में दिखाते हैं आपको, विष्णु पुराण में दिखाते हैं कि श्राद्धों का विवरण करते 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 लास्ट में पुराण के वक्ता ने यहां तक बता दिया है कि पहले तो बताया है कि पितरों की पूजा में इतने इवन नंबर ब्राह्मण जमाने चाहिए और इनके अन्य पूजा में जो भूत पूजा में वो ऑड नंबर के जैसे 3, 4 इस तरह इवन नंबर 2, 1, 3, 5 इस तरह के जो 2 से भागना और उनमें उसके विपरीत 2, 4, 6 ऐसे जमाने चाहिए। फिर लास्ट में लिखा दिखाता हूं आपको पढ़ के, ये देखिएगा विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहां देखिए तृतीय अंश अध्याय नंबर 16, अध्याय नंबर 16 चल रहा है। 15 में अध्याय 15 का यह एंड है, ये 16वां यहाँ शुरू होता है, ये 15वें के लास्ट में 213 पृष्ठ पे क्या बताया है। यहाँ बताया कि राजन 213 पृष्ठ पे राजन श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व के देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट होते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। अब ये परमात्मा का विधान है कि एक योगी, योगी माने जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर उस परमात्मा के ऊपर स्थित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तू योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप वो योगी हो, आप वो योगी हो। सभी भक्त सत्साधक करने वाले योगी कहलाते हैं, साधक धार्मिक अनुष्ठान सत साधना करने वाले। और आप क्या बताया है कि 1000 ब्राह्मण जी मेरे हों, उनके सामने एक योगी को भोजन करा दे, यानी इस तत्वदर्शी संत से प्राप्त भक्त को, तो जो कहे उसके पितरों का भी उद्धार, हर उन ब्राह्मणों का भी उद्धार। अब पुण्यात्माओं, कैसे? एक बार आदरणीय रविदास जी ये चमार जाति में थे और एक राजा की रानी उनकी शिष्या बन गई थी। उनके ज्ञान विचार और एक शर्त उसके अंदर अच्छी आस्था हो गई थी। उसको कोई ऐसी
दिक्कत थी जिस कारण से आदरणीय रविदास साहिब जी से वो ठीक हो गई थी, तो बड़ी आस्था बन गई थी। तो पुण्यात्माओं, एक दिन रानी ने कहा, गुरुदेव मैं एक धर्म यज्ञ करना चाहती हूँ, जैसे सुना करते सत्संग में। रविदास जी ने कहा, कर लो बेटा। लेकिन रानी को पता था, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। तो रानी ने 700 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया राजा से कह के। 700 पंडित आगे वहां पर, उनका भोजन बनवा दिया और पंगत में बैठ के खाना खाने की तैयारी होगी। उधर से रविदास जी को दे रखा अलग से आसन, क्योंकि गुरुजी थे सुंदर आसन पर विराजमान थे साथ में ही बिल्कुल। जब पंडित जी बैठ गए सारे पंक्ति में, भोजन परोस दिया, डाल दिया सबके सामने, तब उनकी दृष्टि पड़ी, देखा कि ये चमार बैठा है यहाँ पर। सभी उठकर खड़े हो गए कि रानी, आपने हमारा अनादर कर दिया है, आपने हमारा धर्म बिगाड़ दिया है, इस चमार को यहाँ बैठा रखा है और हमारे भंडारे के पास। अब रविदास जी खड़े हो गए और वो उठकर चल पड़े थे ब्राह्मण के, हम नहीं खाएंगे यहाँ भोजन को। अब रविदास जी खड़े हुए कि महाराज मेरे से गलती होगी, मैं अपनी औकात भूल गया, मैं इस बेटी ने के दिल को नहीं तोड़ना चाहा मैंने, इन्होंने यहाँ बैठा दिया, मैं बैठ गया, मैं गलत बैठ गया यहाँ पर। मेरा स्थान तो आपके जूतों में था, मैं वहां बैठता हूँ, आप भोजन खाओ, भोजन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब रानी कहने लगी, महाराज जी आप यहाँ बैठो, ये जाम है तो जान दे इनको। परमात्मा बोले, बेटा नहीं, भक्तों को ऐसे नाराज नहीं करा करते महापुरुषों को, मैं वहां बैठ जाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ा है बता, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब रानी के गुरु जी थे, वह चुप होगी। गरीब रविदास जी वहां बैठ के जाकर, जहां ब्राह्मण जूते काट रखे थे, भोजन करो आप, मैं यहाँ बैठा हूँ। बैठ के फिर वो सारे लागे खाना खाने। तो प्रत्येक ब्राह्मण के साथ 700 रूप बन गए रविदास जी के, और सबके साथ खावा थाली में। वो ब्राह्मण नो करे, तेरे साथ ही चमार खावे, नो कह तेरे साथ भी खा रहे, सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहने लगे, महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूं, यहाँ भी नहीं अच्छा लगता तो चला जाता हूं। जब सारे के वो खड़े हो गए तो रविदास जी भी सबके साथ एक एक खड़े। तब रविदास जी कहने लगे कि ये चोटा रखवावत है, अरे गले में जनेऊ गला मार डालन तो भगवान नहीं मिले, तुम तो सूत इस कच्चे धागे का बांध रहे हो, तुम जनेऊ ला मैं दिखाता हूँ जनेऊ। गोज में गाल रही थी वह जूते चाम चीरण की एक खुरपी सी, और कहते नु अपने यहाँ से ऐसे करके दिखा दिया। न बोले देखो, कहते सोने का जनेऊ था अंदर साइड में, वो तो लीला थी के जनेऊ तक थे, सोने का जनेऊ दिखाया रविदास जी ने। कहते इन जनेऊआ तो बात नहीं बने भाई, भक्ति करें पार पड़ेगी, आंडो पेट भरते तुम भी गधे बनोगे। 1.5 घंटा प्रवचन किया रविदास जी ने, कबीर परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की। 700 के 700 ने अपने वो जनेऊ तोड़ तोड़ गिर दिए, काट दिए उड़े। कहते 100 मन सूत बनया था, गरीबदास जी ने लिखा है उन गलाम्या का 100 मन सूत इतना लटकाए आने थे, और लेकर नाम अपना गुजारा किया। तो यही प्रमाण समझ लेना, एक योगी ज्ञान भी देगा, समाधान भी करेगा, उसके पास परमात्मा का वो सत्य भक्ति मंत्र होता है। अब आपको उदाहरण देते हैं। तो रविदास जैसे आप सभी भक्तों आज ये सत्कर मान लेना, जो भक्ति वो करते थे परमात्मा कबीर जी से प्राप्त करके आज आप सबके पास है, लेकिन इसका मिसयूज ना करना, इसको कहीं सिद्धियां मत दिखाना। जिसने 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष भक्ति करते होगे, आपके अंदर इतनी संग्रह हो जाएगी या भक्ति की शक्ति, आप किसी ना आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलन लग जाएगा। आप किसी को और भी कुछ कह दोगे, वो भी उसको लाभ होने लग जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी में पंचर हो जाएगा। लेकिन ऐसा मूर्ख ना होगा कोई, अब यह गलती करे ना आशीर्वाद देना,
अपनी इस पूंजी ने कति सुरक्षित रखना, तब यहां से जा पाओगे ना। तो पिछले इतिहास देख लो, राजा जनक ने दया कर ली, 50% पुण्य दान कर दिए, नरक में दुखी देख के जीवों को आप भी खाली हो गया। उनको कुछ लाभ होना नहीं था, कुछ दिन स्वर्ग में रहे, उल्टे फिर नरक भोगने के लिए आना ही था, और वो भी खाली हो गए, पृथ्वी फिर आप अटके। तो अब हमने कति फाउल नहीं होना इस मार्ग में, तब आगे चलोगे। अपने बच्चों को, अपने सब परिवार को लगा दो मालिक की उस लाइन में, तो सबको उतना ही लाभ मिलेगा जो आपको होगा। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब, परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हमारे इस नाम में जो आपको मंत्र दिया गया है, इसमें इतनी शक्ति है। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिछवे बीसा, कि इस हमारे शब्द के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आप में बहुत सिद्धियां आ जाएंगी। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे न खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एकता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो भक्ति तुम कर रहे हो, अगर इसमें पंचर कर लिया तो ये सिद्धियां प्रकट होने लग जाएंगी और आपका भट्ठा बैठ जाएगा, औरों में प्रभुता आपकी अवश्य हो जाएगी। जैसे अन्य संतों ऋषियों ने एक एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई कोई वर्षों तक अनुष्ठान किए, उनमें सिद्धि आ गई। क्या आ गई? एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डला डोया, एक सिद्धि प्राप्त कर ली सब सागरों को पीने की, और वो दिखाए बिना फिर डटा जाए ना करामात। 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, खाली कर दिए। एक सिद्धि सब सागर पीवे। और यह बात क्यों कर देते आज हमारे कलयुगी दिमाग में इन नकली संतों ने बैठा दिया, बोला ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गपौड़ है। अध्यात्म के अंदर जो पावर है यहाँ के किसी भी अणु और परमाणु में नहीं हो सकती। अब क्या बताया है? एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, काफी लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं श्वास को छोटा करके। फिर बताते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गांव है खेड़ी दमकन, मेरे मामा जी का गांव है, और वहां पर गीसा पंथी एक नेकी राम जी थे। गीसा पंथी वो नारा गांव के रहने वाले थे, और वो आदरणीय गीसा दास साहिब जी के शिष्य थे। लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव के उस मार्ग को स्वीकार ना करके शिष्य तो बन गए, लेकिन डले अपने सत्र के डोए उसने। क्योंकि आदरणीय गीसा दास साहिब जी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, उनके संतान थी, और ये
मतलब ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं कराई, कुंवारे थे, और इन्होंने नाम लेकर के वहां से निकल गए और काफी दिन तक ये अपना हठ योग करते रहे। एक दिन खेड़ी दबकन गांव गोहाना तहसील के अंदर है, उसमें बनी में बैठ गए जाके और कई दिन बैठे रहे, सारी जग सोए को नहीं। लोग देखें, छुप के भी देखा गांव वालों ने, देखोगे बाबा जी सोए है कि नहीं सोता, तो उसकी बोल बाला हो गया, भाई महाराज तो दिन रात जागे, हमने कदे सोता है ना देखा, और स्वस्थ शरीर है इसका। इससे बात पे उड़ा सारा गांव झुक गया, उसका मंदिर बना दिया और गाड़ दिया चमटा, काल का खूटा गाड़ दिया और नेकी राम का। अब कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। फिर कहते हैं एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि जो पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि जो मनवर्ती बतावे। यानी इस तरह की सिद्धियां हैं सारी, जो छोटी मोटी मन की वृत्ति बता देता है कोई, तो इनसे कोई लाभ नहीं होने का। परमात्मा कहते हैं शब्द मैल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। परमात्मा से दूर कर देगी ये सिद्धियां, इसके निकट ना जाना। इसको जो अपना मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करके आगे चलेंगे। अब प्रसंग चल रहा था कि श्राद्ध व्राद्ध निकालना ये व्यर्थ है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी, एक जीवित उदाहरण सुनाता हूं आपको। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण, इस परंपरागत ब्राह्मण जाति में जन्मे थे। गांव बड़ा पैंतावास, चरखी दादरी के पास, जिला भिवानी में। जब ये 17-18 वर्ष के हो गए, पहले यही अपना परंपरागत कार्य करते थे। ये किसान खेती करते थे, इनके घर मतलब जमीन थी इनका। और जो पांडे होते हैं ना ब्राह्मणा के भी, ब्राह्मण और न्यारे हुआ करो, कर्म कांड करनी है, तो ये अपने खेतों में गऊ चरा रहे थे, पशुओं को लेके गए हुए थे। और इनको हमारे दादा गुरुजी से मुलाकात होगी, उनके ज्ञान को सुना, उनकी प्रेरणा पा करके इन्होंने सोच लिया इस जीवन का उद्देश्य केवल परमात्मा पाना ही है। उनका एड्रेस नोट कर लिया, हरिद्वार में काशी रहते हो, जहां भी उनका ठिकाना था। एक दिन उन्होंने स्कीम भागने की सो बनाई, निकल कर छोड़ने की। क्या करा, 2 कपड़े पहन गए, एक दूसरे के ऊपर के, और शाम के समय कह दिया, जब वो चलने की तैयारी हुई, और भी पाली बहुत से थे, उनको कहा मैं एक बार फ्रेश होके आता हूँ, तुम पशु ले चलो, मैं आ रहा हूँ। वो पशुओं को लेकर शाम के समय घर पर आ गए और वो जंगल में गहरे चले गए, वन में। वन होते थे तकरीबन उस समय, आज से लगभग 130 वर्ष पहले की, 25 वर्ष पहले की बात है, 100 वर्ष पहले की बात है। तो वहां से वो पाली तो घर आ गए और वो आया नहीं काफी देर तक। तो घर वालों ने पूछा उन अन्य साथियों से उनके, कि अभी उनका नाम था बचपन का हरिद्वारी। उन्होंने पूछा कि हरिद्वारी क्यों नहीं आया, क्या बात होगी। उन्होंने सारी कहानी बताई कि वो ऐसे ऐसे जंगल में गया था फ्रेश होने के लिए, मैंने बोला तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अब पूज्य गुरुदेव जी ने क्या किया, वो अपना एक ऊपर जो कपड़ा पहन रहे थे कुर्ता, वो उतारा, उसको फाड़ा, और पहले देख आए थे वो अंदर एक किसी पशु ने, हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, शेर ने या अन्य किसी बाघ ने, उसके अस्थि पड़ी थी हड्डियां। वहां जाकर कपड़े पाड़ के गिर दिए, उसके ऊपर गए और वहां से खिसक गया। रातों रात पहुंच गए वो तो जहां उन्होंने जाना था। अब गांव वालों ने चिंता हुई, साथ में पालियों को लेकर गए कि कहाँ गया था, हमें रास्ता बताओ। उस वन में जिधर वो गए थे उधर चल पड़े, रात की लालटेन लेकर के। रात को जाकर देखा, रे तेरे की छोरा तो, लड़का तो खा लिया भाई। सारे भावुक हो गए, अंधेरा का ऐसा रोशनी थी।
वो आडी भी ठा ली और वो कमीज भी ठा ली, कुर्ते काटते इकट्ठे कर घेर का कपड़ा किसी ते नहीं देखने दिया, रातों रात फूक दिया, सवा कर दिया। हाहाकार मच गई, सारा परिवार रोवा, रिश्तेदार आवे, अस्थि ठा के उड़ा गंगा में घेर के आए। फिर 13वीं करी, जो भी 13वीं 17वीं हुआ करी। फिर प्रत्येक महीने ऐसे करते थे, 1 साल में वर्षी बनाई, फिर हो गए उसके श्राद्ध निकालने शुरू। अब वो फिर घर पे उन्होंने दोबारा संदेश नहीं दिया, बिल्कुल भी झांके भी नहीं। जब उन्होंने सतलोक जाने की तैयारी करी, उससे 2 वर्ष पहले सन 1995 में तलवंडी भाई की एक कस्बा है फिरोजपुर जिला में, पंजाब के अंदर, वहां अधिकतर मेरे गुरुजी रहा करते, उनका आश्रम आज भी बना हुआ है। एक मोघा के अंदर आश्रम था, एक खन्ना के अंदर आश्रम था पंजाब में, एक नजफगढ़ के अंदर आश्रम था। वो ज्यादातर तलवंडी भाई रहा करते थे। तो उस समय उनके इस दास को आदेश मिल गया था यहाँ दीक्षा और सत्संग करने का। उनकी सेवा में 2 भक्त हरियाणा से ही छोड़ रखे थे। उनका संदेशा आया कि गुरु जी 45 आ रहे हैं। हम भी पहुंच गए, 2-4 भक्त लेकर जीप ले रखी थी, हमने गांव गांव में सत्संग करते थे। वहां जाके प्रणाम हुआ। उनकी भाभी जी थी, लगभग 92 वर्ष की, 92 वर्ष की हो रही थी। हमने उनसे पूछा कि माता जी, हमारे गुरु जी जब घर छोड़कर चले गए थे, आज पहली बार आए हैं, तो सारा गांव देखना आया कि हरद्वारी तो जीव है, रतुरा गुजब तो जीव है, सारा गांव देखना आया। तो मैंने पूछा कि आपने पीछे से क्या सोचा? न बोली, मैं जब ब्याही आई, मैं जब यहाँ आई, मुझे पता चला कि इनका भाई एक निसंतान मरा हुआ है, तो इसके श्राद्ध निकाला करते हैं, और मन ने भी श्राद्ध बहुत निकाले। और कोई घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कोई पशुओं में हानि होगी या फसल बिगड़गी, हम अपने ब्राह्मण गुरुओं से पूछा करते, जंतर पतरा देखने आते, ज्योतिष वाले थे, तो वो ये बताया करते, आपका एक निसंतान मर रहा है। गांव के गांव में सब नबेरा हुआ, कौन मर रहा है, कैसा मर रहा है, और वो तुमने सिद्ध है, वो पितर बन गया, उसका ये 5 लत्ते दर्जो है, उसका ऐसे अनुष्ठान करवाइयो, श्राद्ध निकलवाइयो, मैं निकालूंगा ढंग से, पाछे ठीक ना निकला। ने बोले, हमने वो सारे कुछ करते रहे, होना था वो हो ही रहा था। फिर मैंने कहा, माता जी, गीता जी में लिखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, ये भूत पूजनीय भूत बनेंगे। ने बोली, भाई गीता मैं भी पढ़ा करूं। मैं बोला, फिर अब तो ये क्रिया छोड़ दो, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालन की। ने बोली, ना भाई, यह तो पुरानी लाग से नो के छूटे है। बता कहाँ उठाओ इसकी जीव की बुद्धि ने, जब सामने देखने लग रही है बैठा दुनिया का उद्धार करे, तुमने कोई सिद्ध है, क्या अकल है उन गुरुओं में। परमात्मा कहते हैं, साधों से मस्करीन चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। इन परंपराओं को, इन क्रियाओं को सूरवीर त्यागेगा, आप वो सूरवीर हो जिन्हें ये त्याग दिए, आपका मोक्ष निश्चित है। बोलो सतगुरुदेव। सत सोही।